नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है 43। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पाल में बुध पर्वत को देखें, तो बुध पर्वत आपके जस्ट नॉर्मल दिख रहे हैं मुझे, फ्लैट हैं ये, ज़्यादा उभार इसमें नहीं दिख रहा है। ये आप मान सकते हैं सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जब ये सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि जिस भी फील्ड में आप होंगे, आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, फैले और आपको यश मिले। यह इस तरह की संभावनाओं को दिखाता है। यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखा भी हैं। ये दर्शा रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी होंगी। आपको पता है कि वाणी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे अपने काम करवाने हैं लोगों के द्वारा। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर भी होंगी। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया रहेगा। तो बुध पर्वत नॉर्मल है। लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर की फर्स्ट लेंथ तक पहुंच पा रही है। ये दिखा रही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। टाइम की वैल्यू को आप समझते हैं, पंक्चुअल रहेंगे अपने काम के लिए। चीज़ों को संभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन सब में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मनी मैनेजमेंट में भी आप मान सकते हैं, चेक किया जाए तो मनी मैनेजमेंट में परेशानी आपको आएगी। कहीं न कहीं सेविंग्स में आप मान सकते हैं नहीं समझ आ रहा है आपको कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, सेविंग किस तरीके से करनी है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, धन संग्रह कैसे करना है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपका बहुत थोड़ा बहुत खर्चीला स्वभाव है, लेकिन कहीं न कहीं सेविंग्स नहीं होती हैं, खर्चे अधिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य पर्वत पर हम चलें तो सूर्य पर्वत पे स्टार्टिंग में दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रही थी, अभी नहीं है। तो आपने एक से ज़्यादा फ़ील्ड में ट्राई भी किया होगा। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। रेखाएँ अच्छी हैं, यहाँ पर यश साइन भी है कहीं न कहीं। जो भी आपका वर्क प्लेस होगा, वहाँ पर आपको नेम फ़ेम भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार कहीं न कहीं उतना अच्छा आप मान सकते हैं प्रभाव इसका, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं है। तो ये परेशानी आपको आ रही है। इसके लिए रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इतना कीजिए कि सुबह-सुबह उठकर आप एक तो समय के साथ उठें, सूर्य उदय से के साथ या सूर्योदय से पहले, या और उठने के बाद नहा धोकर सूर्यदेव को अर्घ भी दीजिए। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जो मान-सम्मान आप जीवन में चाहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पे भी देखने को मिलेगा। और जो भी आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी रिज़ल्ट मिलने लगेगा। शनि पर्वत की स्थिति को अगर देखें, तो शनि पर्वत बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उसकी एक वजह ये है, अगर आपकी भाग्य रेखा को चेक किया जाए, तो करीब-करीब 35 वर्ष तक वो इस प्रकार की रही है कि काम आपका चलता रहा है, जस्ट चलता रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं मिली है। कभी आपका काम बढ़िया चला है, फिर उसके बाद मंदा पड़ा है, फिर बढ़िया चला है, फिर कम पड़ गया है। तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक रही है, लेकिन उसके बाद की कंडीशन को देखें, तो आपकी फेट लाइन पूरी की पूरी शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है, जो कि दिखाती है कि इनकम का सोर्स आपका ओल्ड एज में भी रहेगा। आपकी जो संतान रहेंगी, वो भी लायक निकलेंगी, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली रहेंगी। तो संतान सुख आपके पाल में मुझे दिख रहा है। आपकी संतान बहुत ज़्यादा लायक निकलेंगी, और आप मान सकते हैं कि फाइनेंशियली आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, क्योंकि उनके द्वारा आपको सपोर्ट बहुत देखने को मिल पाएगा। तो शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, फेड लाइन यहाँ तक पहुँच पाई, तो कहीं न कहीं आप उसको बहुत अच्छा मान सकते हैं। और हाँ, आप ये मान सकते हैं कि स्ट्रगल आपने बहुत किया है अपने करियर से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग अब तक रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन आगे बहुत अच्छा आप इसे मान सकते हैं। जुपिटर माउंट पर देखें तो जुपिटर माउंट जो है आपका, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दिखाना है कि मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको फेस करना पड़ा है। कुछ आपके गुस्से के कारण भी रहा होगा, कुछ पारिवारिक समस्याएँ आपके जीवन में ज़रूर रही होंगी। क्योंकि जुपिटर माउंट की जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो कहीं न कहीं फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर फाइनेंशियली व्यक्ति को इतनी आप मान सकते हैं इतना अच्छा नहीं रह पाता कि छोटी से छोटी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है, और कितना भी पैसा आ जाए, एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो इनसे रिलेटेड आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है, दर्शाती है कि आपके ऊपर आर्थिक स्थिति कैसी भी चल रही हो, लेकिन समाज में नाम खराब नहीं होगा कभी भी। ये इस चीज़ को दर्शाती हैं।
यहाँ पर इस प्रकार की कुछ रेखा भी हैं, तो मान सकते हैं कि इनकम के सोर्सेज आपके एक से ज़्यादा रहे हैं। बाकी देखिए, इनको ठीक करने के लिए आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जुपिटर माउंट जब अच्छे नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं खुशियाँ तो आती हैं, लेकिन उसका महत्व ज़्यादा नहीं बन पाता है। अगर आपके पास में आउटर मार्स को हम देखें तो आउटर मार्स की कंडीशन अच्छी है। आउटर मार्स आप मान सकते हैं, एक रेखा यहाँ पर दिख रही है जो कि दिखाती है कि शत्रुओं से हानि होने के योग भी हैं। जीवन में आपके शत्रु हो सकते हैं, गुप्त शत्रु जो आपको पीछे पीछे आप मान सकते हैं धोखा दें या कुछ इस प्रकार की चीज़ें। तो आपको अपनी तरफ से तो किसी से शत्रुता नहीं रखनी है, किसी के साथ आप मान सकते हैं कि लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। बाकी आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी रहेगी, साहसी रहेंगे। जब भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी, आप उनको देखकर घबराएँगे नहीं, हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, विचारों में शुद्धता रहेगी। आप मान सकते हैं कि आप उनको देखकर पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए। आपका मून माउंट बहुत अच्छा है, जो कि दिखाता है कि मन हमेशा साफ रहेगा और ये आपकी प्रतिरोध क्षमता को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ से आपको पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहे हैं। मून माउंट, आउटर मार्स दोनों ही अच्छी कंडीशन में है। कोई भी नेगेटिव रेखा मुझे यहाँ पर नहीं दिखी है। थोड़ा-सा आपको शत्रु से हानि होने के योग हैं, तो इस चीज़ का आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। वीनस माउंट पर हम आए तो वीनस माउंट को स्पेस ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन इसमें उभार अच्छा है। कुछ आड़ी रेखाएँ भी हैं तो पारिवारिक समस्याएँ को ये दर्शाती हैं। आपका जुपिटर खराब है और आड़ी रेखाएँ हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या आपको पारिवारिक रह सकती थी या फिर रही होगी। ऐसा तो कोई देखिए, जब वीनस माउंट इतना अच्छा होता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति का ध्यान लग्ज़रियस लाइफ़ की चीज़ें जो होती हैं, कम्फ़र्ट की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि अच्छा खान-पान, रहन-सहन, 4 वाहन, गाड़ी, सुख-सुविधाओं की चीज़ें, इन सब की तरफ ध्यान आपका आकर्षित होगा और उन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी अधिक करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपके वीनस माउंट से दिख रही हैं। इनर मार्स को देखें तो इनर मार्स पर उभार है। ये दिखा रहा है कि शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल रहेगी आपकी, बुढ़ापे में भी शरीर साथ देगा। थोड़ी बहुत आप मान सकते हैं पीठ दर्द, घुटनों की समस्या हो सकती है, लेकिन विल पावर अच्छी है, शारीरिक ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ओल्ड एज में थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या आपको रहेगी। आपकी जो हार्ट लाइन है उसकी एक रेखा इस प्रकार से मंगल की तरफ जब जाती है, तो दर्शाती है कि आपको गुस्से की समस्या ज़्यादा रह सकती है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव नेचर, और अपने से छोटों को आप बुढ़ापे में थोड़ा बहुत अपशब्द भी कह सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं। एग्रेशन आपके पालन आपके एग्रेशन आपके पालन से मुझे दिख रहा है, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएँगी। बाकी अगर आप सुबह से उठकर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी जो गुस्से की समस्या थी या फिर है, वो चली जाएगी। जीवन रेखा पर अगर हम चलें, तो जीवन रेखा जो है आपकी, जो चीज़ आपकी मुझे फ्री टाइम पर दिख रही थी, ग्रोथ नहीं है, वो यहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बंधन योग लगा हुआ है और काफ़ी लंबे समय तक ये चला है। तो आप मान सकते हैं 30 वर्ष तक जीवन में समस्या थोड़ी ज़्यादा रही है। बचपन भी आपका कहीं न कहीं उस प्रकार का नहीं गया है। आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं परेशानी ज़रूर आई होगी, चाहे एजुकेशन में आई हो या फिर पारिवारिक समस्याएँ, फाइनेंशियल समस्याएँ ज़्यादा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे बंधन योग दिख रहा है। आपने प्रॉपर्टी के योग के लिए भी पूछा था, खुद का घर। देखिए, अभी तो ऐसे कोई बड़े योग मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन एक 52 के आसपास एक बड़ा ऑफशूट है और एक 65 में है। तो यहाँ कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने के योग हैं। तो हो सकता है कि इस एज में आपको खुद का घर मिल जाए, आप अपने खुद का घर खरीद लें। तो यहाँ अच्छे साइन हैं। बाकी जीवन रेखा को हम देखें, तो जीवन रेखा आपकी ठीक ही चल रही है। इस प्रकार से पूरी की पूरी आप मान सकते हैं वीनस माउंट की तरफ ये घूम गई है। ये दर्शाती है कि जीवन शक्ति काफ़ी मजबूत है आपकी। हालाँकि जीवन में थोड़ा बहुत आपको परेशानियाँ रही हैं और आगे आप मान सकते हैं इतनी नहीं है। जो परेशानी थी वो यहाँ तक थी, उसके बाद भी राहु रेखा है, लेकिन वो पहले ही रुक गई हैं। जीवन रेखा तक नहीं पहुँच पाई हैं, तो समस्या आएँगी, लेकिन आप उनको हैंडल कर पाएँगे। यह सारी चीज़ें दिख पा रही हैं।
यहाँ पर कुछ रेखा है जो इस प्रकार से जा रही है, ये आपको दिक्कत परेशानी करेगी, तो हम आपको राहु रेखाओं से रिलेटेड रेमेडीज़ दे देंगे। माइल्ड लाइन की तरफ हम चलें तो माइल्ड लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। माइल्ड लाइन आपकी बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। जब इस प्रकार की माइल्ड लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति मजबूत होती है। ये काफ़ी सीधी गई है, तो कहीं न कहीं आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी दिखा रही है। लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। इतनी जब लंबी जब माइल्ड लाइन होती है तो व्यक्ति की मेमोरी पावर शार्प होती है और बुढ़ापे में भी निर्णय शक्ति कहीं न कहीं मजबूत देखी गई है। ऐसे लोग ओल्ड एज में भी आप मान सकते हैं निर्णय बहुत ज़्यादा अच्छे लेते हैं, मजबूत स्थिति होती है, मानसिक स्थिति आप मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी, चाहे जीवन में कितना भी मानसिक तनाव आ जाए, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हो, लेकिन आपकी माइंडलाइन काफ़ी अच्छी शो कर रही है कि यहाँ से आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देखने को मिलेंगे। हार्ड लाइन पर आएँगे तो हार्ड लाइन आपकी मोटी है, ज़्यादा ही मोटी है। थोड़ा पर्सनल लाइफ़ में आपको डिस्टर्बेंस देती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को दिखाती है और ये आपकी पर्सनल लाइफ़ को दिखाती है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी एक बार को ठीक है, लेकिन फैमिली वाइज़ थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी रही है आपके, और आप मान सकते हैं कि हार्ड लाइन जो है आपकी शनि पर्वत तक ही पहुँच पाई है। इसकी शाखाएँ ज़रूर गई हैं जुपिटर माउंट तक, लेकिन ये स्टार्ट जो नेचुरली स्टार्ट हुई है, ये शनि पर्वत से ही शुरू हुई है। ये शो कर रही है कि आपके लिए आपके फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व आपके लिए रखता है, वो आपके लिए आपका करियर है। टॉप प्रायोरिटी पे आप अपने काम को रखते हैं, महत्व जो सबसे ज़्यादा देते हैं, वो आपके लिए हमेशा अपना करियर रहेगा। फैमिली उसके बाद आती है। ऐसे लोग का जो नेचर होता है वो इस प्रकार का रहता है कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। कोशिश करते हैं कि खर्चे भी अधिक ना करें, आप आवश्यकता अनुसार ही खर्चा करते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेंगे, इमोशनल आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपको आप मान सकते हैं बहुत बड़े धोखे नुकसान होने के चांसेस मुझे नहीं दिखते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या है आपको, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। एक रेखा जा रही है जुपिटर माउंट तक, आप अपनी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा इमोशनल आप मुझे नहीं दिखते हैं। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट कि आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाम में जुपिटर माउंट बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी मैरिज लाइफ़ के, आपके संतान सुख के, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के यही कारक हैं, तो उनको ठीक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बाकी आप राहु रेखाओं से रिलेटेड रेमेडीज़ कीजिए। बाकी जो पर्वत हैं आपके, वो मुझे ठीक ही नज़र आए हैं, बहुत बुरी कंडीशन में कुछ भी नहीं है। तो आप इनसे रिलेटेड रेमेडीज़ कीजिए, जीवन में आपको सक्सेस धीरे-धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी। उपाय आपको डेली करने रहेंगे, उपाय नहीं छोड़ने हैं। बेसिक से उपाय हैं, आप कर सकते हैं। दिन का केवल 15 मिनट ही आप मान सकते हैं इन सब चीज़ों में आपका जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपकी एक-एक क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपकी सारी शंकाएँ के आंसर आपको दे देंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।